आज 19 मई 2025 दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सूर्योदय प्रातः 5:28 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। आज राहु काल 7:10 AM से 8:53 AM तक रहेगा। आज श्रवण नक्षत्र रहने वाला है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सुंदर, दाता, सर्वगुण संपन्न, लक्ष्मीवान, पंडित, धनवान, विख्यात होते हैं। यदि कुंडली में शनि और चंद्र की स्थिति ठीक नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी, कंजूस, लापरवाह, आलसी होते हैं। इनका जीवन संघर्ष में होता है। 19 मई के दिन 1990 को नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। 19 मई को 1971 को भारत का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 19 मई के दिन टाटा ग्रुप्स के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ था। आज का सुविचार, जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। यूपी में फिर एक बार बड़ा फेरबदल, 18 PCS अफसरों के तबादले। दिल्ली में बीएसपी पार्टी की बैठक, मायावती ने किया बड़ा ऐलान। 2027 में धमाकेदार वापसी करके बसपा की कमान संभालेंगे आकाश आनंद। कानपुर में 4 दुकानों में भयंकर आग लगने से दहशत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। पंजाब सरकार ने अब तक 55,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी। पंजाब के नौजवानों के खुले तरक्की के रास्ते, खेलकूद, रोजगार और बेहतर माहौल मिल रहा। अब नहीं होंगे बच्चे नशे का शिकार। लुधियाना पहुंची नशा मुक्ति यात्रा। जनता के साथ आने से नशा तस्करों की टूटी कमर। हजारों लोगों को नशे से बाहर निकालकर उन्हें दिया नया जीवन। अब सरकार और जनता मिलकर पंजाब को कराएगी नशे से आजाद। भारत का दुश्मन और लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर। भारत में कई आतंकी घटनाओं में था शामिल। हिमंता विश्व शर्मा का दावा, ISI के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार के पास दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी सबूत मौजूद। ज्योति मल्होत्रा को एसेट के रूप में कर रहे थे तैयार। शाकिर और राणा ने पाकिस्तानी ISI अधिकारियों से कराई थी मुलाकात। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी 30 दिन की समय सीमा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोज कर दस्तावेजों की जांच कर निकालें बाहर। मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश, जिला स्तर पर पर्याप्त हिरासत केंद्र किए जाएं स्थापित। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में तलाशी के दौरान लगभग 6,500 संदिग्धों को हिरासत में लिया। भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएंगे विदेश। कांग्रेस के 4 सांसद इन टीमों का हिस्सा। केरल सांसद शशि थरूर एक प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। सरकार ने उन्हीं लोगों को चुना जो मिशन के लिए उपयुक्त। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे अपने ही काबिल नेताओं पर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही। ऑपरेशन सिंदूर में 3 सेनाओं के बीच रहा शानदार तालमेल। पाकिस्तानी हमलों को किया विफल। रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सराहना। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए रेडीमेड कपड़ों समेत कई सामानों के आयात पर लगाया बंदरगाह प्रतिबंध। यूनिट सरकार को लगा बड़ा झटका। हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हौज इलाके में लगी भीषण आग। 17 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। आग बुझाने के लिए 11 दमकल की गाड़ियां और एक फायर फाइटिंग रोबोट की भी ली गई मदद। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने घटना पर किया शोक व्यक्त और पीड़ितों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। आग से त्रासदी पर जताया गहरा दुख। कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर। पेशाब की परेशानी के बाद कराया मेडिकल चेकअप। पता चला प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैल चुका। ट्रंप ने जताया दुख, लंबे जीवन की कामना। गाजा पट्टी में भूख और बमबारी दोनों का कहर। इजराइल के जमीनी ऑपरेशन में 151 की मौत। गाजा में भूखमरी की कगार पर खड़े फिलिस्तीनियों को नेतन्याहू ने गाजा में भोजन और राहत सामग्री भेजने का किया ऐलान।
भारत की पैनी नज़र पाक से लेकर तुर्की तक भारत विरोधियों के साथ दक्षिण एशिया में नए खेल का है इशारा। ट्रंप और उनके करीबियों की गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय। पाकिस्तान को अरबों का कर्ज देने के बाद IMF भी टेंशन में, पाकिस्तान कहीं साख पर बट्टा न लगा दे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भीषण विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। जालंधर में फुटवियर और टायर फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री जलकर खाक, फायर ब्रिगेड काबू पाने की कोशिश में जुटी। पटना के फेमस अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक, पहले निकल गए आंख, अब मरीज की उंगलियां भी कुतरी। शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पिस्तौल, ग्रेनेड और जिंदा राउंड हुए बरामद। जब कोई न सुने बात तो हर गांव इंडिया न्यूज है आपके साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।